हाय फ्रेंड्स, मैं एलिस मिश्रा। आए दिन अर्थव्यवस्था में जब न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे टर्म, बहुत सारी बातें निकलती हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आती हैं। उसी में से कुछ शब्दावली को, कुछ तथ्यों को उठाकर मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा और उसको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे एक शब्द आपको बार बार दिखाई देगा जिसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी इसकी होती है सकल घरेलू उत्पाद। आम बोलचाल की भाषा में राजनीतिज्ञों द्वारा, आम व्यक्ति के द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा इस शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है। ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, इसका अर्थ हुआ कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत। घरेलू सीमा का मतलब हुआ कि जहां पर वो देश कहता है कि ये हिस्सा हमारे अंडर में आता है, हमारी बाउंड्री का पार्ट है, उस पूरे, जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे सर्कल बनाया और ये सपोज करिए एक देश है भारत। इस पूरी भारत की जो सीमा है, इसके अंदर जितना भी उत्पादन होगा, किस चीज का? वस्तु का उत्पादन होगा प्लस सेवा का उत्पादन होगा। जैसे किसान लोग फसलें पैदा करते हैं, फैक्ट्रियों में सामान पैदा होते हैं, तरह तरह के सामान जो अपने दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, उन सब का उत्पादन इस बाउंड्री के अंतर्गत, जो कि हमारी घरेलू सीमा है, एक दिए हुए समय का मतलब कि किसी एक साल, कोई भी एक साल लेंगे, जैसे 2023 ले लिए, 2022 ले लिया, आने वाले बाद 2024 ले लिया, या फिर वित्तीय वर्ष आप सभी को मालूम है कि भारत में 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और 31 मार्च को अगले वर्ष समाप्त होता है। जैसे इस वर्ष 2023 की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 चल रहा है क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुआ और अगले वर्ष 2024 में 31 मार्च को समाप्त होगा। इस पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान यदि हम इसकी बात करें तो भारत की सीमा के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का जितना उत्पादन हुआ, दोनों के मूल्यों को जोड़ लिया जाता है और उन मूल्यों को जोड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं अंतिम उत्पाद का मूल्य। अंतिम उत्पाद का मूल्य का मतलब हुआ कि जब ये पेन बनकर तैयार हो जाएगा, इसके मूल्य का निर्धारण होगा, तभी इसको हम शामिल करेंगे इसमें। नहीं, यदि इसका मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ तो फिर ये अगले वित्तीय वर्ष में शामिल हो जाएगा। तो वस्तुओं का मूल्य प्लस सेवाओं का मूल्य, जो अंतिम मूल्य हुआ, एक दिए हुए सीमा यानी घरेलू सीमा, एक दिए हुए समय, और इसका जो टोटल योग होगा उसको हम कहते हैं उस देश की जीडीपी। अब उत्पादन ये करेगा कौन? देश के लोग करेंगे, और यदि विदेशी भी कोई आकर करता है तो उसका मूल्य भी, चूंकि वो विदेशियों का भी उत्पादन यदि यहां पर हो रहा है, जैसे मान लिया कि एप्पल आया भारत में और एप्पल ने अपना मोबाइल फोन, क्या है, एक वस्तु हो गई, उसका उत्पादन भारत में किया, तो चूंकि उसका उत्पादन भारत में हुआ है तो उसका मूल्य भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हम में से यदि कोई विदेश में जाता है और वहां जाकर उत्पादन का कार्य करता है, इसका मतलब कि हम वहां के जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया उसका पूरे का अर्थ हुआ कि किसी देश की जीडीपी उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग होता है। ठीक, फिर से एक बार बता दूं, किसी देश की जीडीपी उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक दिए हुए समय अथवा एक वर्ष के दौरान अंतिम रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों का योग होता है, चाहे वो उत्पादन किसी के द्वारा भी क्यों न किया गया हो। अब
एक और यहाँ पे एक बड़ी खास बात है जो आपको जाननी चाहिए। कभी कभी घरेलू सीमा में कुछ अपवाद भी आ जाते हैं। जैसे जैसे हमारे दूतावास दूतावास विदेशों में होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी यदि भारत का दूतावास होगा तो वो दूतावास का पूरा क्षेत्र भारत की घरेलू सीमा का एक अंश माना जाता है। तो है तो बाहर, लेकिन हम उसको घरेलू सीमा का एक अंश मानते हैं। तो उसका भी जो भी उत्पादन, मौद्रिक आदान प्रदान होगा वो जीडीपी में शामिल होगा। इसके साथ एक और चीज बता दूं आपको, जो भी देश समुद्री सीमा से घिरे हुए, समुद्र से घिरे हुए हैं, भारत भी 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि समुद्र से घिरे हुए देशों कि 300 नॉटिकल माइल तक, जैसे मान लीजिए कि ये किनारा है और यहां से यदि हम अरब सागर या हिंद महासागर में आगे जाएं तो 200 नॉटिकल माइल, पानी में जब हम उसकी गणना करते हैं दूरी की तो वो नॉटिकल माइल कहलाता है, और जब स्थल पे करते हैं तो वो माइल कहलाता है। तो यहाँ पे नॉटिकल माइल नॉटिकल माइल लगभग दोनों बराबर होते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता दोनों में। 200 नॉटिकल माइल तक पानी के अंदर जितने भी संसाधन होंगे वे संसाधन भी हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखने में तो ये बाहर लग रहा है क्योंकि पानी में है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जिसके अनुसार 200 नॉटिकल माइल तक जितनी भी वस्तुएं होंगी, गैस हो सकता है, अंदर में तेल हो सकता है, मछलियां हो सकती हैं, और भी कोई भी संसाधन हो सकता है, वो सभी के सभी संसाधन हमारी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक, अब आपके ध्यान में एक बात आ रही होगी कि जीडीपी में ऐसा है क्या कि बार बार इसी की इसकी चर्चा होती है। तो 2-3 बातों का ध्यान में रखिएगा। एक तो ये कि किसी भी देश की जो आर्थिक ताकत होती है, आर्थिक क्षमता होती है, वो इसकी उत्पादन की वैल्यू के आधार पर ही निर्धारित होती है। जैसे जब हम ये कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम जीडीपी की वैल्यू को लेकर रैंक बनाते हैं तो हम 5वें नंबर पर आएंगे, अमेरिका नंबर 1 पे आएगा। अमेरिका के नंबर 1 पे आने का मतलब हुआ कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्य के उत्पादन करता है, यानी उसकी जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए जीडीपी की चर्चा बार बार होती है। दूसरा कारण यह है कि ये हमारी स्वयं की उपलब्धि को दर्शाता है कि हमने अपने देश की घरेलू सीमा के अंदर कितना उत्पादन किया। तीसरा इसका जो कारण है वो ये है कि जो आप समाचार पत्रों में विकास की दर पढ़ते होंगे कि भारत की विकास दर 6% हो सकती है, 7% हो सकती है, तो ये विकास दर इसी जीडीपी की दर होती है। साधारण शब्दों में यदि पिछले साल हमने 100 रुपए का उत्पादन किया और इस साल हमने 107 रुपए का किया, इसका हमारी विकास दर 7% होगी। ये जो विकास दर है इसे भी जीडीपी के संदर्भ में देखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जीडीपी के मीनिंग और इसकी पूरी बात जितना मैंने बताया आपको सरलतापूर्वक समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।